नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी है। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। योगी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आगरा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को साझा किया और महिला सशक्तिकरण को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि अवसर सृजित करने वाली बन रही हैं। नाइट शिफ्ट की अनुमति जैसे फैसलों से उनके लिए नए रास्ते खुले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने महिला सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, पोषण और स्वावलंबन को एक समग्र मॉडल के रूप में विकसित किया है, जिससे महिला सशक्तिकरण नारे से निकलकर जमीनी हकीकत बन चुका है। साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की नीतियां समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। के 9 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ शारदीय नवरात्रि भी चल रहे हैं और आज और उसके आधार पर आज हम महिलाओं की बात करेंगे, क्योंकि मैं महिला कल्याण और बाल सुधार में देखती हूँ। तो योगी सरकार में जो महिलाओं के कार्य हुए उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में महिला और बाल विकास का अर्थ अब केवल कल्याणकारी योजनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि एक सुरक्षा, सम्मान, पोषण, शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक न्याय का एक व्यापक मॉडल हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बेटी के जन्म से लेकर उसको शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था खड़ी की है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं सशक्तिकरण और बाल संरक्षण दोनों मोर्चों पर अभूतपूर्व काम कर रही हैं। अब महिलाएं नौकरी नहीं ढूंढती हैं, अब अवसर बना रही हैं। धार्मिक क्षेत्र हमारा जो कैलाश मंदिर है, जो कैलाश मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, उसके सौंदर्यीकरण में लगभग 20 करोड़ का काम हुआ है। इटौरा केला देवी माँ मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 1 करोड़ का काम हुआ है। शिक्षा गांव जालुआ कटरा में बालिका आवासीय विद्यालय निर्माण भी है। वायु विहार रोड लगभग 10 करोड़ का जो बना है, जहाँ केवल रेत दिखाई देती थी, अब रोड बन के तैयार हो गया है। मारुति सिटी रोड से भोले बाबा डेयरी तक आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 18 करोड़ का कार्य हो रहा है। 100 फुटा तोरा से एक थाने तक 10 करोड़ का काम हो रहा है। मंडी समिति से हमने 7-8 करोड़ के कार्य का आगरण भेजा है, जिसमें कार्य प्रगति पर और जल्दी ये पैसा हमें मिल जाएगा, जिससे लगभग 2.5 करोड़ रुपए की जो सड़कें हैं वो स्वीकृत भी हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग से 5 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। ग्वालियर मार्ग पर जल भराव दूर करने की दिशा में पीएस गार्डन के सामने 300 मीटर की सीसी कराई है। नगला माकरोल पर 300 मीटर की सीसी हुई है। 100 करोड़ का प्रस्ताव ग्वालियर मार्ग के समुचित विकास हेतु शासन को भेजा जा चुका है। आवास के क्षेत्र में भांडई में अटल टाउनशिप योजना साकार रूप ले रही है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली में विश्व जल दिवस के अवसर पर छावनी परिषद द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर तनु जैन के मार्गदर्शन में जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पौधारोपण, जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। रैली को डॉक्टर वैभव जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर जनरल हॉस्पिटल से रवाना किया, जो सदर क्षेत्र होते हुए धोपा मंदिर तक पहुंची, जहां लोगों को जल बचाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद नवज्योति नाट्य संस्था के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने जल बचाने की शपथ ली। इस अवसर पर पार्षद, डॉक्टर, स्कूल स्टाफ, छात्र छात्रा बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में देश विरोधी गतिविधियों और गोपनीय सूचनाएं विदेश भेजने के मामले में पुलिस व एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक महिला और एक नाबालिग सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस मामले में अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि नाबालिग की इस गिरोह में अहम भूमिका बताई जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जाँच में जुटी हुई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कौशाम्बी में पुलिस को 14 मार्च 2026 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध युवकों के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, संवेदनशील स्थलों तथा रेलवे स्टेशन आदि की फोटो तथा वीडियोग्राफ्स और जीपीएस लोकेशन लेकर के कुछ विदेशी व्यक्तियों को भेजी जा रही है। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ इसमें सुसंगत धाराओं में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत तथा बीएनएस के अंतर्गत थाना कौशाम्बी पे मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 पंजीकृत किया गया था। इसमें आगे विवेचना के क्रम में कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई थी और विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें नौशाद अली जो जनपद मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है तथा मीरा जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तथा एक नाबालिग अभियुक्त शामिल है। नौशाद अली से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि नौशाद अली विभिन्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साइट से जुड़ा हुआ था और इसने कई सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाए हुए थे। इसमें ये आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लड़कों को तलाश करता था जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, इनको इस ग्रुप में जोड़ता था और इनके माध्यम से भी विभिन्न स्थलों, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटो और वीडियोग्राफ्स मंगाता था। जो दूसरी अभियुक्ता है मीरा, इसका काम असलहों की तस्करी का था, जिसके संदर्भ में इसके ऊपर पूर्व में भी दिल्ली में मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा ये महिलाओं को इस समूह से जोड़ने का प्रयास करती थी, जिससे संदेह की स्थिति कम से कम हो। विभिन्न तथ्यों की आगे भी पड़ताल की जा रही है और सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के मनावड़ा थाना क्षेत्र के सौरई में दिगवार गांव के पास कुएं में शिवम पाल नामक युवक का शव मिलने के बाद मामला गर्मा गया है। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि डर के कारण भागते समय शिवम कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। वहीं परिजनों की मांग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने नाराहट थाना प्रभारी चंदेल को लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि मामले की जाँच जारी है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रायबरेली विकास प्राधिकरण के सामुदायिक केंद्र में प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी ने महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार निपुण नारी, स्वयं सहायता समूह, बाल विकास, अनाथ बच्चों की परवरिश, महिला सुरक्षा, सिलाई बुनाई, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार और सामुदायिक शौचालय जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं। मैडम, क्या कार्यक्रम आज महिलाओं के लिए रखा है? ये महिला कल्याण विभाग का हमारी सरकार की तरफ से 9 दिन का कार्यक्रम हमारे रायपुर सामुदायिक केंद्र में चल रहा है। तो आज 5वें दिन का कार्यक्रम है, तो उसमें मैं मुख्य अतिथि के तौर पे महिलाओं के बीच में उपस्थित हुई। महिलाओं के आज प्रमाण पत्र बांटे गए, क्या है पूरा? यहाँ पे जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको जो सर्टिफिकेट बांटा गया, उनको प्रोत्साहन जो राशि दी गई सरकार की तरफ से, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपने बच्चों का, अपनी महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, उन्हें सहयोग दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं पूरी रायबरेली की तरफ से, जितने लाभार्थियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इसी तरीके दिनों दिन प्रगति की ओर रहें और हम लोग आपके साथ हैं। हमारी सरकार हमेशा साथ देगी जनता का। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के विकास खंड बर्डपुर के ग्राम पंचायत दुल्हा खुर्द के टोला केवटलिया से एक सकारात्मक पहल सामने आई है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से सिटी पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया गया। नर्सरी से कक्षा 8 तक संचालित इस विद्यालय का उद्घाटन एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अंकुश दागी और थाना मुहाना के
प्रभारी जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन इंटरनेशनल स्पीकर इमरान खान ने किया। वहीं विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर खालिद और डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ ने शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र के विकास का संकल्प दोहराया। सर, आपका क्या नाम है और विद्यालय का क्या नाम? मैं डॉक्टर खालिद इस विद्यालय का प्रबंधक और विद्यालय का नाम सिटी पब्लिक स्कूल आज है। इस विद्यालय का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? ये एसएसबी कमांडेंट माननीय पंकज और एसएचओ मोहना माननीय जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्या उद्देश्य है विद्यालय? अब जैसे शहरी क्षेत्रों का बहुत रूरल एरिया है, तो शहरी क्षेत्रों की तरह यहाँ का भी शिक्षा स्तर बढ़ाना। सुविधाएं क्या है? सुविधाएं हर सुविधाएं जो शहरों के होते हैं, स्मार्ट क्लास सारी सुविधाएं, और गरीब विद्यार्थियों के लिए सब गरीब विद्यार्थियों के लिए भी सारी व्यवस्था है। इनके पास पैसा नहीं, वो भी आगे पढ़े। वाहन की क्या सुविधा दे? वाहन की सुविधा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, स्मार्ट क्लास भी है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।